पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 40 काल मनन चिंतन में ईश्वर के अस्त्र शस्त्र के विषय में एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 का पहला भाग अर्थात मुक्ति का टोप, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। संत पौलुस शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए, शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए एक शस्त्र के रूप में हमें टॉप पहनने के लिए अर्थात हेलमेट पहनने के लिए बताते हैं। हमें मालूम है दोपहिया वाहन चलाना है, सिर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि गिर जाते हैं, अपने सिर को, अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट की बहुत ज़रूरी है। अनेकों ऐसा फैक्ट्रीज है जहां हेलमेट पहन करके ही उस फैक्ट्री में उस काम चलने वाले जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, यदि गिर गया, सिर पर गिर गया, वो बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे जगहों पर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट उस व्यक्ति का रक्षा करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए, उसके सिर को बचा कर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अनेकों जगह पर हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर एक फौजी जब फायरिंग के लिए जाते हैं, लड़ाई के मैदान में जाते हैं या एरोप्लेन से कूदते हैं, ऐसे समय पर उसके सिर पर हेलमेट रखा जाता है। अन्य जगह समय पर हम लोग देखते हैं नॉर्मल टोपी पहनते हैं, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा जो कार्य करने के लिए जाते हैं, तब उनके सिर पर लोहे का हेलमेट पहना जाता है। अर्थात उसके जीवन को सुरक्षा देने के लिए ये हेलमेट की ज़रूरत है, हेलमेट का धारण करना ज़रूरी है। यहाँ संत पौलुस हम लोग से कहते हैं, यदि तुम शैतान से लड़ना है, आपको भी ये टॉप पहनना ज़रूरी है। यह है मुक्ति का टॉप। यह हेलमेट मुक्ति का है। हम लोग जानते हैं प्रभु ईसा मसीह हमारा मुक्ति है। यदि हम गलातियों का पत्र अध्याय 3 को पढ़ेंगे, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27, गलाटियंस चैप्टर 3:27, वहां पर लिखा है, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। बपतिस्मा स्वीकार कर हम अपने प्रभु ईसा मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा एक चिन्ह मात्र है ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का। यदि हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, इसके द्वारा हम अपने को प्रभु ईसा मसीह के हृदय में, चरणों में अर्पित करते हुए ये स्वीकार करते हैं, मसीह मेरा मुक्तिदाता है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 और 10 में हम लोग पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी।
हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होते हैं। हृदय से ईसा मसीह मेरा रक्षक है, ईसा मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण कर सारे मानव जाति का पापों को अपने ऊपर लिया और उसका प्रायश्चित करते हुए अपना प्राण अर्पित करते हुए मेरे लिए मर गया। इस प्रकार मुझे पाप के गुलामी से, पाप के बंधन से मुक्ति दिया, स्वर्ग राज्य का योग्य मुझे बनाया। ये स्वीकार करना, ये विश्वास करना और वो मुख से बोलना यीशु मेरा रक्षक है, तब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। हृदय में विश्वास करते हुए हम धर्मी बनते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं। इसके साथ साथ मुख से बोलना पड़ता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ने ये सब मेरे साथ किया है, तब हम मुक्ति प्राप्त करता है। उसका एक चिन्ह है बपतिस्मा ग्रहण करना। तो संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं, जितने लोग बपतिस्मा ग्रहण किया वो मसीह को धारण किया है। मसीह को कैसे धारण करता है? हम लोग वस्त्र धारण करेगा, रंग बिरंगी कपड़ा यदि पहनेगा हम खूबसूरत लगते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर को नग्नता को ढकता है और हमें ठंडक से बचा करके शरीर को बचा कर रखता है। अन्य कई बीमारियों से हमें बचाने के लिए कपड़ा उपयोगी होता है। इस प्रकार वस्त्र धारण हमें सुंदर बनाता है, हमारी सुरक्षा भी होता है। हम पैरों में जूते पहनते हैं, पैर की रक्षा करता है, कहीं कांटा नहीं लगेगा, दर्द नहीं लगेगा। चल फिरने के लिए हमारे लिए वो सहायक बनता है, हमारी सुरक्षा है। सुंदर सुंदर जूता पहन करके सुंदर भी लगता है, पैरों को बचाता है, चल फिरने की ताकत उसके द्वारा मिलता है। सिर पर जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हेलमेट पहनेगा, वो हमारी रक्षा करता है, हमारे जीवन हानि से हमें बचाता है। इस प्रकार कई प्रकार की चीज़ों को हम पहनता है, पहन करके सुंदर लगता है, सुरक्षा मिलता है, ये सब कुछ है। लेकिन एक और धारण है जिसे हम लोग गर्भधारण कहते हैं। स्त्रियों को ये मालूम पड़ता है। गर्भधारण अन्य कपड़ा पहनने का, वस्त्र धारण या अन्य चीज़ों का धारण जैसे नहीं, वो एक अलग अनुभव है, वो स्त्रियों को मालूम है। मुझे मालूम है अनेकों स्त्री रोते हैं जो निसंतान है, एक संतान के लिए। ऐसे अनेकों लोगों का रोना मैंने देखा है। इसलिए मैंने निसंतान दंपतियों का एक विशेष रिट्रीट शुरू किया 2011 से, विशेष रिट्रीट। उसके द्वारा मैंने देखा है अनेकों लोगों को संतान मिलते हैं, खुशी, और लोग मिलते हैं अपना दुख जताते हैं, रोते हैं। उस गर्भधारण नहीं हुआ उसके लिए रोते हैं। अर्थात उस गर्भधारण उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को एक अनोखा अनुभव मिलता है। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वह मसीह को धारण करता है। वो एक अनुभव है, एक अलग अनुभव है। मसीह को जानना, मसीह के वचनों पर जीवन जीना, मसीह के उस अनुभव में अन्य लोगों से व्यवहार करना, अन्य लोगों को मसीह को प्रदान करना, यह सब एक अनुभव है। इस अनुभव में हमें आना है, इसी को मसीह को पहनना अर्थात मुक्ति का टोप धारण करना कहते हैं। उस मसीह का अनुभव, प्रभु ईसा मसीह और मैं एक हूं, इस प्रकार का एक विश्वास लाना। मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं। यदि हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे,
वहां पर प्रभु ईसा मसीह बहुत ही सुंदर तरीके से अपना शरीर और रक्त को ग्रहण करने के विषय में हमें सिखाते हैं। प्रभु ईसा मसीह जब अपना शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में हमें देगा कर करके सिखाया, इसके बाद प्रभु आगे कहते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56 एवं 57, सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 एंड 57, वहां पर लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। ईसा मसीह मुझ में निवास करता है और मैं मसीह में निवास करता हूं। इस अनुभव में हमें आना जरूरी है। मसीह को धारण करने का मतलब है ईसा मसीह में मैं हूं, मसीह मुझ में हूं। जब ईसा मसीह का शरीर और रक्त को, मसीह को हम रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करता है, तब ये अनुभव आता है। और वाक्य 57 में क्या लिखा है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, ईसा मसीह को, रोटी और दाखरस नहीं, रोटी खाना और दाखरस पीना नहीं, ईसा मसीह को ग्रहण करना है। इस विश्वास के साथ मसीह को ग्रहण करता है, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हालेलुया। यही विश्वास, यही मुक्ति का टॉप। मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में हूं। इस अनुभव में आने के बाद मनुष्य कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं कर सकता, कोई ऐसा नशा नहीं कर सकता, व्यभिचार जैसा पाप या लड़ाई झगड़ा है, इससे दूर रहेगा, क्योंकि उनके मन में विश्वास है, मुझ में मेरा प्रभु है, मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में हूं। ये है मुक्ति का टॉप पहनना, प्रभु को धारण करना। मसीह मुझ में है, वो दाखलता में जुड़े रहने वाला ढालिया मुझे बनना है। तब प्रभु मुझ में रह करके मुझे फलवंत डालियां बनाएगा। प्रभु में रह करके कार्य करना, प्रभु में रह करके जीवन जीना, तो परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आएगा। यह अनुभव की कमी हमारे जीवन को बर्बाद करता है। जब यह अनुभव में हम आता है, हम शैतान का सामना कर सकता है, क्योंकि मुझ में यीशु है, मुझ में यीशु है। मुझे अभी शैतान से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको हमें दूर भगाना है। जब मसीह मुझ में है, ये विश्वास मेरे अंदर आता है, वो टॉप मैंने पहना है, उस मुक्तिदाता को स्वीकार किया है, शैतान अपने आप भागता है। आइए हम निर्णय करें, हम अपने मुख से स्वीकार करेंगे, हृदय में विश्वास करेंगे कि मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 23, वहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह कलीसिया का शीर्ष है। ईसा मसीह कलीसिया का शीर्ष बनकर के उस शरीर का मुक्तिदाता बनकर के रह रहा है। कलीसिया में रहता है, मुझ में रहता है, मेरे शरीर का मुक्तिदाता बनकर के, वह मेरा शीर्ष बनकर के मेरे साथ रहता है। विश्वास कीजिए, ये मुक्ति का टोप पहनकर मुझे शैतान से लड़ना है। जब ये विश्वास आएगा, मेरे जीवन से, मेरे घर से शैतान भागेगा, क्योंकि ये एक ही घर में एक मालिक हो सकता है। मसीह मेरा मालिक बन गया, शैतान अपने आप भागेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मसीह का वो अनुभव में रहना, मसीह का धारण करते रहना, निर्णय कीजिए।
मसीह के साथ जीना, मसीह को जानना, मसीह के साथ एक होना, विशेष रूप से प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पठन के द्वारा, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त प्रभु को ग्रहण करते हुए मैं और प्रभु एक बनूंगा। मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष सदा आपको मिलता रहे।